हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी नॉलेज में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के जो है पूरी किताब से 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियों को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पर यानी कि क्रेजी नॉलेज चैनल पर आप सभी के क्लास 12th की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है वो है बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न लिखा हुआ है कि बहुभ्रूणता पर जो है टिप्पणी दीजिए। देखिए, आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इसको फंसा कर पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि बहुभ्रूणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या बहुभ्रूणता पर जो है टिप्पणी दीजिए। मतलब यहाँ पर तो दीजिए लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर ऐसा पूछा जाएगा कि जैसे कि आप सभी को लगेगा कि मुझे इसका उत्तर जो है पता ही नहीं है। तो आप सभी को जो है घबराना नहीं है ना। तो आइए जानते हैं इस पर कैसे टिप्पणी लिखेंगे। पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से आप सभी को डाउट को खत्म करने वाला हूं। तो देखिए, अंड कोशिका के निषेचन के बाद एक जो है बीजांड में प्रायः एक ही भ्रूण बनता है। कभी कभी अन्य कारणों से एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया जो है बहुभ्रूणता कहलाती है। तो इसी प्रक्रिया को फ्रेंड्स बहुभ्रूणता कहते हैं। देखिए, इसी टिप्पणी में आप सभी के 2 उत्तर के जवाब मिल गए। एक मिल गया कि जो है बहुभ्रूणता किसे कहते हैं, है ना, ये भी पूछा जा सकता है। और इसी पर आप सभी को टिप्पणी लिखने को है भी। तो यानी कि टिप्पणी लिखना उसे कहते हैं कि क्वेश्चन को लॉन्ग लिखना, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना, इसी को टिप्पणी कहते हैं। तो अब आगे आइए देखते हैं आगे क्या लिखना है आप सभी को। देखिए, अनेक आवृत्ति बीजी पौधों में तो यह बात सामान्य प्रक्रिया है। संतरे तथा अन्य उदाहरणों में जो है अतिरिक्त भ्रूणों की उत्पत्ति जो है बीजांडकाय में जो है बीजागुणता के द्वारा, किंतु अन्य में जो है युग्मनज के जो है विदलन जो है भ्रूण में बढ़ते समय अति वृद्धि बनाने अथवा भ्रूण के परिवर्धन के समय शरीवत होने के द्वारा भी बहुभ्रूणता पाई जाती है। और इसके उदाहरण में आप सभी को जो है लिख देना है आम और नींबू, जो कि बहुभ्रूणता के उदाहरण है। अब फ्रेंड्स, जो दूसरा अंतर है, जो दूसरी टिप्पणी है, वो है अपरा यानी कि प्लेसेंटा पर टिप्पणी दीजिए। अब इस पर कैसे टिप्पणी लिखा जाएगा, तो आइए जानते हैं। देखिए, अपरा एक जो है संयुक्त ऊतक है। जो अपरा है वो क्या है फ्रेंड्स? एक संयुक्त ऊतक है जो स्तनपोषियों में मादा के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय भित्ति के साथ जो है संरचनात्मक तथा क्रियात्मक संबंध जो है स्थापित करती है। निषेचन के बाद निषेचित जो है अंडाणु जो है विदलन करता हुआ परिवर्धनशीलता भ्रूण में परिवर्तित होकर जो है गर्भाशय में पहुंचता है। तो गर्भाशय भित्ति के जो है चिपचिपा हो जाने के कारण उसी से क्या होता है, चिपक जाता है। तो आप सभी लोग जो है अपरा पर टिप्पणी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो है अपरा यानी कि प्लेसेंटा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें जो है 2 टिप्पणियां हो गई, और अभी यहाँ इसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे कि अपरा के कितने प्रकार होते हैं, और उन प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग देख लीजिए, ये पहले वाले का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर इधर का ले लीजिए आप सभी लोग जो है अपरा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहिए तो। अब आइए जानते हैं अपरा के कार्य। तो अपरा के कार्य में जो है पहला कार्य है वो है भ्रूण का पोषण। अब आइए जानते हैं भ्रूण के पोषण में आप सभी को क्या लिखना है। तो देखिए, भ्रूण अपरा के द्वारा ही माता से
जो है समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। क्या करता है? जो है समस्त पोषक पदार्थ प्राप्त करता है। माता की रुधिर वाहिनियों का संबंध भ्रूण की जो है रुधिर वाहिनियों से होता है। जो माता का संबंध होता है वो रुधिर वाहिनियों का संबंध जो है भ्रूण की रुधिर वाहिनियों से होता है। अब आइए दूसरा आप सभी को लिखना है दूसरा प्रकार। जो दूसरा प्रकार है वो है भ्रूण का श्वसन। अब आइए जानते हैं इसमें भ्रूण का श्वसन कैसे होता है। तो देखिए, माता के शरीर से रुधिर के द्वारा ही भ्रूण को ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जिसे CO2 कहते हैं, CO2 भी इसी रुधिर द्वारा वापस की जाती है। अब देखिए, जो तीसरा कार्य है वो है भ्रूण का उत्सर्जन और जो चौथा कार्य है वो है हार्मोन्स का स्रावण। तो आप सभी लोग जो है इसको अपने आप से लिख लेना, आप सभी के बुक में दिया गया है ना। तो आप सभी लोग जो है इसको अपने आप से भी कर सकते हैं। अब आइए आगे जानते हैं। तो आगे जो संक्षिप्त टिप्पणी है वो है भैया मेंडल का प्रभाविकता नियम पर टिप्पणी दीजिए। तो देखिए, प्रत्येक एकल लक्षण किसी विशेष कारक के जोड़े या युग्मक से नियंत्रित होता है। एक ही लक्षण के दो कारक परस्पर विपरीत प्रभाव के भी हो जाते हैं। तब सामान्यतः एक कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है तथा प्रभावी कारक कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है सामान्यतः एक कारक अपना जो है प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो जो ये प्रभाव प्रदर्शित करता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावी कारक कहलाता है। तथा दूसरा क्या होता है? तथा दूसरा अप्रभावी होता है। देखिए, अभी इसको हम सभी लोग जो है एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, जब शुद्ध समयुग्मजी लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के बीच जो है संकरण कराया जाता है तो प्रथम स्थानीय पीढ़ी यानी कि F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो है लंबापन जो प्रभावी दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण जो बोनापन यानी कि जो छिपा रहता है। देखिए, अभी हम इसको जो है एग्जाम्पल से आप सभी को समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए जैसे यहाँ पर है शुद्ध लंबे पौधे और एक है शुद्ध बोने पौधे। तो यानी कि जो ये प्रभावी होता है वो कैपिटल T होता है। क्या होता है? कैपिटल T होता है। और जो अप्रभावी होता है वो क्या होता है? स्मॉल t होता है। यानी कि ये जो हैं शुद्ध लंबे पौधे हैं और ये जो है शुद्ध बोने पौधे हैं। देखिए, जब इसका जो है वो कराया जाएगा तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा जो है कैपिटल T और स्मॉल t। यानी कि अभी यहाँ पर जो परिभाषा में लिखा हुआ था, क्या लिखा था? देखिए, यहाँ पर लिखा था जब शुद्ध जो है समयुग्मजी लंबे तथा शुद्ध बोने पौधे के बीच जब जो है संकरण कराया जाता है। क्या कराया जाता है? जैसे यहाँ पर संकरण कराया जाता है तो प्रथम जो है सनातनीय पीढ़ी यानी कि F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण लंबापन जो प्रभावी, जैसे कि यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर था प्रभावी। तो देखिए, ये है प्रभावी, इसी को जो है प्रभावी कहा जाता है। तो जो प्रभावी दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण यानी कि जिसे बोनापन कहते हैं वो छिपा रहता है। यानी कि जब इन दोनों का जो है वो कराया जाएगा, क्या कहते हैं, संकरण कराया जाएगा, तो इन दोनों में जो है एक जो है बनेगा जो है कैपिटल T और एक जो बनेगा स्मॉल t, यानी कि सभी लंबे पौधे। तो ये जो होता है प्रभावी यही दिखाई देता है और ये जो अप्रभावी होता है ये इसमें छिपा रहता है, यानी कि F1 के नियम में। और यहाँ पर F1 पीढ़ी के जो है संतान पौधे विषम युग्मजी जो है होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं ये कैपिटल T और स्मॉल t होते हैं। अब आइए अगले जो है टिप्पणी की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो जो अगला टिप्पणी है वो है अनुकूली, क्या है? अनुकूली विकरण पर टिप्पणी कीजिए। अब आइए जानते हैं जो है अनुकूली विकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखना है। तो देखिए, एक विशेष भूभौगोलिक
क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से प्रारंभ होता है और कालांतर में अन्य भूभौतिक क्षेत्रों में प्रसारित हो जाता है। विकास का यह प्रक्रम अनुकूली विकिरण कहलाता है। जो होता है क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर है जो क्षेत्रों में प्रसारित हो जाता है, यही क्या कहलाता है, विकास का यह प्रक्रम अनुकूली विकिरण कहलाता है। इसी प्रकार के विकिरण प्रक्रमों के कारण वर्तमान काल में पौधे एवं जंतुओं के भौगोलिक वितरण में बड़ी विचित्रता देखने को मिलती है। परिस्थितियों विभिन्न होने के कारण जैव विकास भी अनेक दिशाओं में अग्रसर हुआ। अब आइए जानते हैं पांचवा, जो कि पांचवा है, पांचवा टिप्पणी क्या लिखना है, इंटरफेरान पर संक्षिप्त टिप्पणी। अब इंटरफेरान पर संक्षिप्त टिप्पणी कैसे लिखना है। देखिए, ये प्रोटीन अणु होते हैं जो इंटरफेरान होते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन अणु होते हैं। इसका संश्लेषण विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा होता है। ये समीपवर्ती कोशिकाओं को संक्रमण से बचाने में सहायक होते हैं। और इसमें एक होता है जो कि आता है आप सभी का तो देखिए, आप सभी को प्रियांश भी इसी में लिख देना है। ये संक्रमण प्रोटीन है। ये उच्च ताप एवं विकिरण से अप्रभावित रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा 5 महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आप सभी लोग इन सभी टिप्पणियों को तैयार कर लीजिए। ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं, है ना। तो आप सभी लोग तैयार कर लेना। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं कोई और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।